पवन तनय संकट हरन मंगल रति राम लखन सीता सहित हृदय राम लखन सीता सहित हृदय बसु बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सतगुरु भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शत शतों वंदन कर आप सभी भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को व्यासपीठ से प्रणाम कर भारत भूमि की इस पावन धरा पे भगवान राम जी के पावन चरित्र को वर्णन करते हुए आज कथा के दूसरे दिवस कथा के क्रम को लेने से पहले हम आपसे कहेंगे, कल हमने कथा को कहां विराम किया? भगवान शिव और सती दोनों अगस्त जी के आश्रम गए हैं राम कथा सुनने को। वापस आते समय शिव ने राम जी को देखा, प्रणाम किया। सती के मन में संदेह हुआ। भोलेनाथ ने सती को खूब समझाया, पर सती की समझ में नहीं आया और अंत में शिव ने कहा कि जो तुमरे मन अति संदेहू कि तो कीन जाय परीक्षा लेऊं। अगर आपके मन में इतना ही संदेह है तो एक काम करो देवी, जाके परीक्षा ले लो। शिव ने ये सोचा कि हम यह कहेंगे कि जाके परीक्षा ले लो तो सती कहेगी, अरे अरे महाराज कोई इतनी बात थोड़ी है, आप कह रहे हो तो सही होगा। पर यहां शिव की धारणा गलत हो गई। सती ने कहा हाँ परीक्षा लेने जाएंगी। अब जैसे ही सती परीक्षा लेने जाने को तैयार हुई तो शिव ने सती से क्या कहा
के जैसई मिटही मोह भ्रम भारी, कि करहूं सो जतन विवेक विचारी। आपका जिस तरीके से मन का भ्रम दूर हो आप वही करें, पर एक बात ध्यान रखना, विवेक का परित्याग ना करना, क्योंकि आप जिनकी परीक्षा लेने जा रही हो ना वो हमारे आराध्य हमारे इष्ट हैं। सती चली है। शिव ने मन में विचार किया कि आज हमने सती को इतना समझाया पर हमारी बात सती के समझ में क्यों ना आई। फिर तुरंत दूसरा विचार निकला, क्या हो यही सो ही राम रचि राखा, वही होगा जो मेरे प्रभु को मंजूर है, तो हम क्यों विचार करें। अब देखिए इस चौपाई का हम लोग कुछ गलत अर्थ लगा देते हैं। इसका मतलब क्या, मानस में दो कांड में दो परस्पर विरोधी चौपाइयां हैं। यहां भगवान शंकर कह रहे हैं कि हो यही सो ही राम रचि राखा, और वहां अयोध्या कांड में गुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, के जो जस करहि सो तस फलु चाखा। ये संसार कर्म प्रधान है, व्यक्ति जैसा करता है उसके अनुरूप उसको फल मिलता है। तो क्या मतलब, वास्तविकता तो यही है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप फल मिलता है, पर कर्म करने के बाद में भी अगर हमें उसका फल न मिले तब हम यह कह सकते हैं कि हो यही सो ही राम रचि राखा। पर यहां आके हमारी गाड़ी रुक जाती है, पर हमें यहां गाड़ी को ब्रेक नहीं करना है। ये मानस के इसी भाव को तो समझने की बात है। हम लोग यहां के गाड़ी रोक देते हैं, जब हम अपना प्रयास करते हैं और हमसे वो प्रयास में हम सफल नहीं होते तो फिर कह देते हो यही सो ही राम रचि राखा और शांति धारण कर लेते हैं। पर महाराज शांति नहीं धारण करनी चाहिए कि संसार में इतना भ्रष्टाचार है, इतना उपद्रव है, समाज में इतनी गड़बड़ी होने लगी, तो हम क्या करें भाई कि हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। हमने अपने प्रयास किए पर हम तो प्रयास में निष्फल हो गए, तो अब तो क्या कि अब तो भगवान की मर्जी होगी, जैसे होगा। गलत बात। सोचना जरूर चाहिए कि हो यही सो ही राम रचि राखा, होगा वही वो मेरे हरि को मंजूर है, पर हम क्या करें। समझने वाली बात यह है, क्या चुपचाप बैठे रहे। हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। देखिए चुपचाप बैठे नहीं रहना चाहिए। शंकर जी ने यह जरूर कहा कि हो यही सो ही राम रचि राखा, लेकिन नीचे तुरंत तुलसी बाबा ने लिख दिया अस कहीं जपन लगे हरि नाम। बैठे मत रहिए महाराज। जब हम कर्म करके थक जाएं, हमारे अनुकूल हमारे इच्छा के अनुरूप अगर हमें फल न मिले तो यह जरूर कहिए भगवान की मर्जी, पर महाराज फिर ब्रेक मत लगाइए और उसके बाद तो भगवान का नाम तेजी से सुमरना शुरू कर दीजिए कि तेरी मर्जी है वही होगा। तो हम तो तुझे पकड़ते, तू हमारी इच्छा के अनुरूप कर। वास्तविकता यह है कि जो हम चाहते हैं, एक संत ने बड़ा सुंदर कहा कि तू जो चाहता है वह तू करता है पर वह होता नहीं। मेरा ईश्वर चाहता है वह तू कर, तो तू चाहेगा वह स्वतः ही हो जाएगा। महाराज ऐसा कीजिए। अस कहीं जपन लगई हरि नामा, ऐसा कह के हरि नाम जपना शुरू कर दे। महाराज बैठे न रहिए,
पर हम वहां जाके ब्रेक लगा के बैठ जाते हैं, अरे हम क्या करें, भगवान की मर्जी, हमने अपनी तरफ से कर दिया। लो, सबसे बड़ा प्रयास तो यही है, ध्यान रखिएगा, और वो है नाम सुमिरन। सती गई, मन में विचार करने लगी, कैसे परीक्षा लूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, फिर विचार किया कि वो सीता सीता करके पुकार रहे हैं, तो क्यों ना मैं सीता बन के जाके वहां खड़ी हो जाऊं। अगर वह ईश्वर हैं तो मुझे पहचान जाएंगे, और साधारण राजकुमार हैं तो सीता समझ के हमारा हाथ पकड़ लेंगी। तुलसी बाबा बोले, पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप, आगे होए चल पथ ते ही जय आवत नर भू। उस रास्ते के आगे चल रही है जहां से राम लखन दोनों जा रहे हैं। पहली तो गलती यही कर दी, जानकी जी राम जी से आगे नहीं चलती। ध्यान रखिएगा, पत्नी हमेशा पति अनुगामिनी होती हैं। वर्तमान संदर्भ में नहीं, अभी तो 3 नाम है महाराज। चुनलाल जी कल की एब्सेंट है। एक तो होती है धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी, और एक होती है वाइफ। तीनों में फर्क क्या है अरे जी? तीनों में फर्क यह है महाराज, जो पति के पीछे पीछे चले वो तो होती है धर्म पत्नी, और पति के जो बराबर चले वो होती है पत्नी, और बटवा लेके आगे आगे चले, पति बच्चा खाक में लिए पीछे चले, वो होती है वाइफ महाराज। धर्म पत्नी पीछे चलती है, पति अनुगामिनी होती है। सती आगे चल रही है, लखन की नजर पड़ी, हमारे लखन लला पहचान गए, पर बोले नहीं। हो सकता है मेरे प्रभु की लीला में कोई यही लीला होगी, हम काय को बोले बीच में, नहीं बोले। पर महाराज जैसे ही हमारे प्रभु की नजर पड़ी, आहा, तुलसी बाबा बोले, सती कपट जाने हूं सुर स्वामी, सती वो कपट जाने हूं सुर स्वामी, समदर से हरि अंतर जामी। मेरे प्रभु सती के कपट को जान गए। क्यों जान गए? तो तुलसी जी कहते हैं, समदर से हरि अंतर जामी। मेरे राम जी तो समदर्शी अंतर्यामी है, उनसे क्या छुपा हुआ है? राम कौन है? तुलसी बाबा कहते हैं, सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सोई सर्व ये राम भगवाना।
सोई सर्व ये राम भगवाना। जिनका नाम सुमिरन करने से जीव का अज्ञान मिट जाता है, वो मेरे हरि सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले आज सती उनसे कपट करके परीक्षा ले रही है। मेरे प्रभु सती को पहचान गए, पर राम जी के सन्मुख दुविधा हो गई, सती को किस नाम से संबोधित करें। सती कहे तो सीता का वेश धरा हुआ है, और सीता कहे तो मूल में सती है। राम जी ने सोचा सती हमारी परीक्षा लेने आई है, और परीक्षा लेता है ना वो गुरु होता है, और गुरु वंदनीय होता है। तो मेरे प्रभु ने क्या किया, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। पितावो समेत लीन निज नाम, पितावो समेत लीन निज नाम। मेरे प्रभु ने दोनों हाथ जोड़ के कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। अपना और अपने पिता का नाम लेके प्रणाम किया। सती ने जैसे ही मेरे प्रभु की तरफ देखा, कुछ समझती कुछ कहती, उससे पहले ही मेरे प्रभु ने सीधा दूसरा प्रश्न किया। क्या कहा, बहुरी कहे कहाँ बसते तो, विपिन के लिपिराई गई है तो, विपिन के लिपिराई गई है तो। अरे भोलेनाथ कहाँ है? वृष कहते हैं बैल को, केतु का अर्थ होता है ध्वजा, बैल धर्म का प्रतीक है, इसलिए धर्म की ध्वजा को फहराने वाले। अरे वो भोलेनाथ कहाँ है? और आप अकेले यहाँ क्यों घूम रही हो? अकेली तो जानकी थी, उनका किन्हीं ने हरण कर लिया, आप अकेली घूम रही, आपका कोई हरण करेगा तो हम तो ढूंढ ही रहे बाबा, और साथ हो जाएगा। जैसे ही यह कहा मेरे प्रभु ने, सती ने सोचा ओ हो, ये तो जो शिव ने कहा वही है, पर अब क्या हो, मैं शंकर करे कहा ने माना, निज अज्ञान राम पर आना। मुझे शिव ने इतना समझाया, पर मैंने शंकर की बात को माना नहीं, अपना अज्ञान राम जी के ऊपर आने दिया। ये तो शिव कह रहे हैं वही है, पर अब वापस जाऊंगी और शंकर हमसे पूछेंगे तो क्या कहेगी, जाय उत्तर अब दे हूं कहा, रे उपजायत दारुन दाहा, उपजा अति दारुन दाहा। जाके क्या उत्तर दूंगी, मन में बड़ा विचार आया। फिर सोचा जो होगा सो देखा जाएगा, जाना तो है ही।
वापस सती भगवान शंकर की तरफ चली तो राम जी ने सोचा कि सती हमारी माया से मोहित हुई है, तो थोड़ा सती को हमारी माया का दर्शन तो कराएं। जिस रास्ते से सती वापस शंकर जी की तरफ जा रही हैं, मेरे प्रभु ने क्या कौतुक किया, सामने से राम लखन जानकी तीनों आ रहे। सती ने सोचा इनको तो पीछे छोड़ा था, ये सामने से दो की जगह ये सीता इनके साथ कैसे हो गई। पीछे घूम के देखा तो उधर ही राम लखन जानकी, इधर देखा तो इधर राम लखन जानकी, इधर देखा तो इधर राम लखन जानकी। मेरे प्रभु के विराट स्वरूप को देखा, पूरा चर अचर संसार घूम रहा है। सती ने अपने आप को भी उसमें पाया, भयभीत हुई, ये क्या माया है। आंख बंद करके वहीं बैठ गई। थोड़ी देर बाद आंख खोल के देखा तो न तो राम है, न लखन है, न जानकी। वहां से सीधी शिव के पास में आई है। देखिए समझने की बात है, हम घर में किसी परिवार के सदस्यों को समझाएं, हमारी बात को वह न माने तो क्रोध नहीं करना चाहिए, उसे अपने कार्य के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। पर जब अगर वह कार्य करके आए तो फिर भी हमें उससे मुंह फुला के नहीं बात करनी चाहिए, वही सहज भाव से बोलना चाहिए। पर हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी कोई बात नहीं करता, हमारे अनुकूल कोई नहीं चलता ना, तो मुंह भुला के बैठ जाते हैं। यह सबसे बड़ी गलत बात है हमारा। सहजता इसे ही कहते हैं। गई शिव समीप सती, जैसे ही शंकर के पास सती गई है तो शिव ने क्या किया, हंसी पूछी कुशलात। शंकर ने हंस के सती सी कुशलता पूछी और कहा, देवी आप तो परीक्षा लेने गई थी ना, तो लीन परीक्षा कवन विधि, कैसे परीक्षा ली। सत्य कहूं सब बात, आप हमें सही सही सब सत्य बता दें। क्यों कहा शिव ने, क्योंकि शंकर जी को पता था कि सती झूठ बोलने वाली है, इसलिए पहले कह दिया सत्य कहूं सब बात, आप सब सत्य हमें बताएं। क्या परीक्षा ली, सती राम जी के प्रभाव को जान गई थी। तुलसी बाबा ने कहा, सती जाने रघुवीर प्रभाव, बयस बस शिव सन की न दोराऊ। भय के कारण शंकर जी से झूठ बोला, और क्या कह रही है, कछु न परी लीन गोसाई। महाराज हमने तो कोई परीक्षा नहीं ली। शिव ने कहा, तो आप तो गई थी परीक्षा लेने, आपने परीक्षा नहीं ली, तो आप गई नहीं थी। सती ने कहा, नहीं गई थी। तो परीक्षा नहीं ली तो क्यों गई। सती ने कहा, देव आधे रास्ते गई तो मन में विचार आया कि आप जो कह रहे वो झूठ थोड़ी ना हो सकता है, आपकी बात तो अक्षर सत्य है, तो फिर क्यों गई। सती कहने लगी, आपके साथ में जब हम आ रही थी तो आपने तो उनको प्रणाम किया था, हमने किया नहीं था। जब आपकी बात हमें सत्य लगी तो सोचा कम से कम उस ईश्वर को प्रणाम तो करके आ जाएं, इसलिए गई और जाके क्या किया, कीन प्रणाम तुम्हारी नाय। आपकी तरह प्रणाम करके वापस आ गई, झूठ बोल गई। देखिए आदमी कितना भी झूठ बोले, एक सत्य को छुपाने के लिए 100 बार झूठ बोलता है, पर अंत में सत्य सत्य ही रहता है। शिव ने सती के चेहरे को ध्यान से पढ़ा। शिव ने सोचा सती कुछ न कुछ हमसे छुपा रही है, पर सती से नहीं कहा कि तुम हमें से क्या छुपा रही हो। ठीक है, अगर आप हमारी तरह प्रणाम करके आ गई। सती ने कहा, हाँ। अब सती से तो कुछ नहीं बोले, पर तुलसी बाबा कहते शंकर शांत भी नहीं हुए। शिव ने क्या किया, तब शंकर दे
देखहि धरि ध्याना। तब शंकर देखे धरि ध्याना। सती जो चरित कीन सब जाना। सती जो चरित कीन सब जाना। अब जो हो करहूं सती सन प्रीति। अब जो करहूं सती सन प्रीति। मिटहि भगति पत होई अनीति। मिटहि भगति पत होई अनीति। शिव ने ध्यान लगा के देखा, ओ हो, सती ने सीता जी का विष धरा। और राम जी तो हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, और जानकी जी को तो हम मां के रूप में वंदन करते हैं, तो मेरी मां का विष धर दिया। अब अगर मैं सती के साथ में ग्रस्त जीवन रखूं तो मेरा श्रुति मार्ग नष्ट होगा, पर क्या करें। विचार किया, भीतर से आवाज आई और शिव ने उसी समय संकल्प ले लिया, इस शरीर से सती के साथ में ग्रस्त जीवन नहीं। आकाशवाणी हुई, जय हो जय हो जय हो, भोलेनाथ आपकी जय हो। आपके जैसा राम जी का अनन्य भक्त कौन हो सकता है। सती ने कहा, महाराज आपने ऐसा क्या लिया जो जय जयकार हो रही है। शिव ने कुछ कहा नहीं। बातें करते हुए कैलाश आए और आके जैसे ही शंकर जी बैठे, सती पास में आके बैठने लगी। शिव ने कहा, देवी सामने बैठिए। जैसे ही सामने बैठने का कहा और सती को तुरंत पता चल गया, और तुलसी बाबा ने लिख दिया, सती हृदय अनुमान किया के सब जानूं सर्वज्ञ। भगवान शंकर सब जान गए हैं, कीन कपट में शंभुसन के नारी सहज जड़ अज्ञ। मैंने शंकर से कपट किया है, मेरा स्वभाव जड़ कैसे हो गया। पर अब क्या हुआ सो तो हुआ। सामने बैठी भगवान शंकर कुछ देर तक बतियाते रहे और फिर अपने स्वरूप का ध्यान किया। शंकर आपन स्वरूप संभारा के लगी समाधि अखंड अपारा। भोलेनाथ की समाधि लग गई। सती अकेली बैठी हैं। अब अपने मन की बात कहें तो भी किसे कहें। बहुत दुखी है, हर क्षण एक ही चिंता करती है। और क्या कह रही है, ये जो आज मेरी स्थिति हुई इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दे रही, ये सब मेरा अपना ही किया धरा है। सती रात दिन रो रही है, आंखों में आंसू हैं और कह रही है मैं किसी दोष नहीं दे रही, ये जो कुछ भी हुआ है मेरा अपना किया है। मैंने सबसे पहले गलती की, राम जी का अपमान किया। उसके बाद में मैंने पति की आज्ञा को, उनकी बात को सही नहीं माना और उसका ही फल मुझे विधाता ने आज दिया है।
ये जो भी मुझे मिला है मेरी खुद की करनी का फल है। पर हे प्रभु, आप तो दुखियों के दुखों को दूर करने वाले हो। हे हरि, आप तो दीनों के दुखों को दूर करने वाले हो। ऐसा वेद गाते हैं। मुझसे गलती हुई, आप मुझे क्षमा करें। आप एक ऐसी कृपा करें कि किसी तरह से मेरा यह शरीर छूट जाए और मैं दूसरा जन्म लेके शिव को पुनः पा सकूं। अति दुखित प्रदेश कुमारी। शिव भार्या दुखी नहीं है। कौन दुखी है? प्रदेश कुमारी, दक्ष पुत्री। अकथनीय दुख दारुण भारी। उस दुख का कोई वर्णन न कर सकता है, कोई कथन करने जैसा नहीं है। समय बीता, कितना बीता? 87,000 वर्ष बीते और भगवान शंकर की समाधि खुली है। शिव कथा कहने लगे। पर महाराज, जैसे ही शंकर जी कथा कह रहे हैं, उसी समय याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज जी से कि मुनि, सब तरह से योग्य जान के ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति का पद दिया। बड़ा अधिकार, बड़ा पद मिला। दक्ष के मन के अंदर अहंकार आया और दक्ष ने यज्ञ का आयोजन रखा। आज तक संसार में कोई ऐसा नहीं जन्मा है कि जिसे प्रभुता मिली है और अहंकार नहीं आया। इसका मतलब पद, प्रतिष्ठा, धन खराब है? नहीं महाराज, धन खराब नहीं है। अगर अर्थ खराब होता तो ये कथा नहीं होती। अर्थ के बिना कथा थोड़ी होती। सब चीज के लिए पैसे चाहिए महाराज। ये इतना जो तामझाम हो रहा है, ये सब तामझाम बिना पैसे तो होगा नहीं। अर्थ खराब नहीं है, पर अर्थ की अति लोलुपता खराब है महाराज, जान रखिएगा। पैसा खराब नहीं है, धन के बिना काम नहीं चलेगा। पद के बिना अगर कोई पद नहीं ग्रहण करेगा तो फिर काम कैसे चलेगा? कौन काम करेगा? लेकिन उस पद के ऊपर रहने के बाद में उस पद की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आप जब तक कर्म कर सकें तो कर दीजिए, और जब आपसे नहीं होता है तो निवृत्ति ले लेनी चाहिए। हमारे इस भारतवर्ष में तो जब राजा चौथी अवस्था में आता था तो उसे पता चल जाता कि अपने मारवाड़ में कहावत है कि हाथी बुद्धि नाठी। यानी 60 वर्ष की उम्र के बाद में व्यक्ति की जो बुद्धि की जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है। वह फिर निर्णय लेने में अति दृढ़ नहीं रहता। एक जवान व्यक्ति जैसे निर्णय ले लेता है वैसे बूढ़ा आदमी थोड़ी लेगा। तो उस समय उसे निवृत्ति ले लेनी चाहिए। इसलिए चौथी अवस्था में राजा लोग वन में चले जाते थे भगवान का भजन करने के लिए, राज्य छोड़ के। पर अभी हमारे नेता लोग नहीं जाते। देखिए, मैं एक ऐसा आदमी हूं, मुझे कई बार लोग कहते हैं महाराज आप ऐसा ना बोलिएगा, पर मैं कहता हूं मैं क्या करूं, मैं खुद मजबूर हूं। मैं सत्य बोले बिना नहीं रह सकता। चाहे वो नेताओं के बारे में हो, चाहे वो साधु संतों के बारे में हो, चाहे कथावाचकों के बारे में, हम तो सत्य कहेंगे, सत्य कहे बिना नहीं रहेंगे। जब तक गाएंगे जब तक तो कहेंगे, और जिस दिन गाना बंद कर देंगे उस दिन स्वतः ही बंद ही है महाराज। क्या फर्क पड़ता है? उम्र के आधार पे व्यक्ति को पद मुक्त हो जाना चाहिए। उसके बाद में उस पद के अंदर जो लोलुपता है, वो जो मन में एक इच्छा है कि हम इस पे बने ही रहे, वह नहीं होना चाहिए। फिर तो घिसना है महाराज। ये जो अहंकार है पद को पाने के बाद में आ जाता, यह नहीं आना चाहिए। मन में ऐसा कभी ना सोचना चाहिए कि हम इतने बड़े हैं। अरे महाराज, बड़ा कौन है? बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। पृथ्वी कहे मैं बड़ी,
तो किसी संत ने कहा, तू कहां बड़ी, तू तो शेष के सर पे पड़ी, तुझे तो कोई ढोरा है। तो शेष ने कहा, मैं बड़ा। किसी संत ने शेष जी से कहा, अरे तू कहां बड़ा, तू तो शिव के गले में पड़ा। तो शिव ने कहा, मैं बड़ा नहीं महाराज, आप भी बड़े नहीं हैं। क्यों? आप तो कैलाश पे पड़े, आप तो खुद कैलाश पे पड़े हो, आप कहां से बड़े हुए? तो कैलाश ने कहा, मैं बड़ा। किसी ने कहा, तू भी बड़ा नहीं, क्योंकि तू तो रावण की भुजाओं पे तुला। तो रावण ने कहा, मैं बड़ा। संतों ने कहा, तू कहां से बड़ा, तू तो राम के बाण से मरा। तो राम जी ने कहा, फिर तो मैं बड़ा। संतों ने कहा, महाराज आप तो बिल्कुल बड़े है ही नहीं। क्यों? आप नहीं बड़े, आप तो भक्तों के गले में पड़े, आप तो भक्तों के हृदय में पड़े, आप कहां बड़े हैं? बड़ा कौन भक्त है महाराज संसार में, ये ध्यान रखिएगा। जिसके मन के अंदर अहंकार नहीं है, भक्त वही है, साधक वही है, साधु वही है जिसे अहंकार नहीं है। बाकी महाराज ये पद तो बहुत खराब है। अरे दूसरों को क्यों कहे, हम जो वक्ता लोग हैं, हम लोगों को जितना अहंकार आता है, मेरे हिसाब से दुनिया में किसी और को आता ही नहीं है। नरेश जी सही कह रहे हैं। थोड़ी सी प्रसिद्धि हो जाती है, लोग कहते हैं महाराज महाराज तो यूं आटा बड़ा यूं कि मैं ही जाऊं दुनिया में, बाकी तो कोई है ही नहीं। और पूछो उनसे, महाराज कि तुम्हारे पास क्या है? अगर आज आप ही लोग यहां बैठे हो, मुझे जो सम्मान दे रहे हो इस कथा का आयोजन करवा के, तो इसमें मेरा क्या है? अगर मैं ये सोचूं कि मेरा सम्मान हो रहा है, तो मेरे से ज्यादा दुनिया में कोई महामूर्ख आदमी नहीं है महाराज, महामूर्ख आदमी। ये मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, ये तो सम्मान इस रामचरित मानस का हो रहा है, जान रखिएगा। हमने तो इसका आश्रय लिया है। अगर ये मानस की चौपाइयां हमारे जीवन से निकाल दीजिए, क्या आप हमको बिठाएंगे ऊपर? बोलिए, नहीं बिठाएंगे। तो फिर अहंकार किस बात का? पर नहीं, वीआईपी बन जाते हैं। हमारा कन्हैया जो गौ की पूंछ को पकड़ के महाराज गोकुल की गलियों में घिसता हुआ जाता है, उस कन्हैया की कथा गाने वाले भी बड़े हो जाते हैं। राम जी की कथा गाने वालों को तो हमारे हनुमान जी सोटा लेके पीछे बैठे रहते हैं, होने देते नहीं। थोड़ा बहुत गड़बड़ करें तो दें धमाक से, पर आता है महाराज। किसको नहीं आता है? तुलसी जी ने यह भी मानस में लिखा है, ओ राज मद भरत को कि विधि हरिहर पद पाए। भरत जैसे स्वभाव के व्यक्ति को कभी राजमद नहीं हो सकता। कितना भरत जी का स्वभाव है महाराज। 14 वर्ष तक जिनकी सेवा में लखन रहे, जिन्होंने महाराज नींद नहीं ली, सब कुछ त्याग दिया, पर जब भी मेरे प्रभु से कोई कहता है तो मेरे राम जी क्या कहते हैं, तुम मम प्रिय ही भरत सम भाई। तू मुझे प्रिय है भरत जैसा। भरत इतने प्रिय है मेरे प्रभु, कितने प्रिय है महाराज। भरत जैसा राम जी को और स्नेही कौन हो सकता है? जिस राम को दुनिया जपती है वो मेरे राघव भरत का नाम जपते हैं। तो ऐसे विचारों का व्यक्ति, उसको अहंकार नहीं हो सकता। भरत का क्या विचार है? एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, मेरे प्रभु से कहा। भरत जी उस सिद्धांत पे चलते हैं। कौन सा सिद्धांत है? अगर हम उस सिद्धांत से चलें तो हम में और भरत जी में भी कोई भेद नहीं हो सकता। भरत जैसा बने, भरत नहीं बन सकते तो क्या है? भरत जी का एक ही सिद्धांत है, गुण है तो मेरे हरि के हैं, संसार के जितने ही अवगुण हैं वो मेरे हैं।
जे सब भांति तुम्हारा भरोसा, जैसे सब प्रकार से तुम्हारा भरोसा हो। देखिए भरोसे का मतलब क्या, भरोसे का अर्थ ही भजन है। मानस के उत्तरकांड में तुलसी बाबा लिखते हैं, काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे खगेश, जिसको राम जी, जिसके जीवन में राम जी का भजन नहीं है उसका जीवन अपूर्ण है। वो व्यक्ति ज्ञानी होते हुए भी कैसा है, ज्ञानवंत अपिशोनर पशु बिन पूंछ बिसान, वो बिना पूंछ का पशु है। राका पति सोर सो गई, तारा गण समुदाय, सकल गिरिन द्रव लागही, पर रवि बिन राति न जाए। ऐसे ही हरि बिनो भजन खगेशा, के मिटही न जीवन केर कलेशा। ऐसे ही भगवान के भजन के बिना जीव का कलेश नहीं मिट सकता। तो भजन का मतलब यह है कि ये जो रात को जागरण में ढोलक पेटी लेके झक 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 नहीं महाराज, कोई बताएगा? देखिए समझिए दोनों को, एक तो है सुरफन का, एक है सबरी जी। सुरफन का मेरे प्रभु के पास जाके क्या कहती हैं, तुम सम पुरुषन मोसम नारी, यह संयोग विधि रचावो विचारी। ममय अनुरूप पुरुष जग माही। आहा, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं, मेरे जैसी कोई नारी नहीं, और मेरे अनुकूल कोई पुरुष तीनों लोकों में मिला नहीं। ताते अब लग रहे हूं कुंवारी, इतने दिन इसलिए कुंवारी रही, अब मेरे अनुकूल तो कहीं कोई पुरुष मिला नहीं, तो अब क्या करूं? सोचा जीवन भर कुंवारा रहने से अच्छा है कि मन माना कछु थोड़ा सा तुम ही निहारी। तुम्हें देखने के बाद में कुछ मन माना कि चलो काम चल जाएगा, ब्याह कर लेते हैं। गुण तुम्हारे समझाऊ निज दोषा नहीं, गुण अपने और दोष मेरे हरि के। ये सुरफन का कह रही है, और सबरी जी क्या कह रही है, केहि विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम नारी में जड़मती भारी। अधम ते अधम, अधम में नारी, कि तिन महु में मती मंदे अघारी। बताइए, तिन महु में मती मंदे अघारी। ये सब कह रही है जितने ही संसार के अवगुण हैं हे देव, वो सब मेरे हैं, मैं तुम्हारी स्तुति किन शब्दों में करूं? और वह कह रही है कि मैं ही सब कुछ हूं। भरत उस सिद्धांत के हैं कि गुण तुम्हारे समुझही निज दोषा। जो संसार का जो है, जो दिया है, जो पास में है, और जो मिला है वो मेरी हरि की कृपा से मिला है। ऐसा सोचें, ऐसा मन में विचार रखें, और उसके ऊपर पूरा दृढ़ भरोसा हो, वही भरत जैसा स्वभाव का बन सकता है। ध्यान रखिएगा। और वही भरोसा है। भरोसा करना जीवन में सबसे कठिन होता है, सबसे कठिन महाराज। नहीं तो पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, तो अहंकार आएगा ही आएगा, क्योंकि विषयी जीव होते हैं, उनको अहंकार आने से कोई रोक नहीं सकता।
इसलिए तुलसी बाबा ने ये नहीं कि सबको मिलेगा, नहीं, बरस जैसे विचार के व्यक्ति को कभी पद प्रतिष्ठा से अहंकार नहीं आएगा। नहीं तो नहीं को अस जन मां जग मां कि प्रभुता पाही जाहि मदना। ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसे प्रभुता मिली है और महाराज अहंकार नहीं आया। दक्ष को अहंकार आया, यज्ञ का आयोजन रखा, महाराज सबको बुलाया है पर भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। शिव कथा सुना रहे, सती बैठी हैं, देवगण आकाश मार्ग से जा रहे हैं, आपस में बतिया रहे हैं। सती ने शिव से कहा, बाबा ये लोग कहां जा रहे हैं, देवता लोग क्या बातें कर रहे हैं। भगवान शंकर मन में थोड़े हंसे, हम जो कह रहे हैं वो तो सुन नहीं रही हैं और ये जो देवता कह रहे हैं वो सुन रही है। आहा, देखिए घर के जो लोग कहें उनकी न सुन के जो बाहर के लोगों की सुनते हैं ना, उनका घर रहता नहीं महाराज, उनका घर तो फिर टूट जाता है। शिव ने कहा, देवी ये देवता लोग बतिया रहे हैं, ये आपके पिता के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं। सती ने कहा, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ? शिव ने कहा, तो दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, पिता भवन उत्सव परम के जो प्रभु आय सुदेव, तो मैं जावहूं कृपायतन सादर देखन सो। मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, हे देव अगर आप हमें आज्ञा दें तो हम उसमें सम्मिलित होने जाएं। शिव कहने लगे, देवी अगर हमारी बात मानो तो बिना बुलाए बिना निमंत्रण कहीं नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा, महाराज पिता के यहां बेटी को बुलाने की जरूरत नहीं होती। शिव ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो देवी, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गया, जाहु न बिनहि बुलाहि संदेया। पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और भगवान के यहाँ बिन बुलाए जाना चाहिए, कोई संदेह नहीं। पर एक बात ध्यान रखो देवी, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, यहाँ जाने पे भी अगर कोई हमारा विरोध करे तो तहां गए कल्याण न होई, वहां जाना कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए आप मेरी बात मानो और न जाए। भांति अनेक शंभु समू जावा, अनेक प्रकार से शिव ने समझाया, पर यहां तुलसी बाबा ने लिख दिया कि भावी बस उर ज्ञान न आवा। भावी के कारण सती को ज्ञान नहीं आया। ये भावी क्या, ये भावी महाराज मेरे प्रभु की इच्छा है। जो सती ने प्रार्थना की थी, आज वो प्रार्थना मेरे प्रभु पूरी करना चाहते हैं। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जसु गावा, तो मैं विनय करहूं कर जोरी, के छूट ही बेग देह यह मोरी। उसको पूरा कर रहा है, करनी है। इसलिए यहाँ आज भावी की वजह से सती को समझ नहीं आया। शिव ने कहा, ठीक है तुम्हारी मर्जी है तो जाओ। गणों को साथ दिया, शिव ने सती को विदा किया। सती पिता के यहाँ आई हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी। सादर भले मिली एक माता, के भगनी मिली बहुत मुस्काता। पिता के यहाँ आई तो किसी ने दक्ष के डर से सती का सम्मान नहीं किया। एक माँ भले प्रेम से मिली, बहनें मिली हंस के मुंह मोड़ के पास से चली गई। दुख और ज्यादा हुआ। अब क्या करें, माँ ने कुछ कहा, समझाया, बेटा तेरे पिता अज्ञानी है, तेरे पिता की बातों को तू ध्यान न देना, सब ठीक हो जाएगा। सती ने सोचा जहां सम्मान नहीं तो क्या करना, चलो एक इस काम करते हैं, यज्ञ के दर्शन करके वापस शंकर के पास चले जाते हैं। जैसे यज्ञ दर्शन के लिए गई तो जाग के क्या देख रही हैं, यज्ञ में सबके यज्ञ भाग हैं पर भोलेनाथ का यज्ञ भाग नहीं है। शिव का यज्ञ भाग न देख के सती बड़ी दुखित हुई। संसार में ऐसे तो बहुत से दुख हैं, लेकिन जाति अपमान सबसे ही खराब है।
देखिए, जब कभी कोई शास्त्र लिखा जाता है तो उसमें भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों बातों को संदर्भ में रख के लिखा जाता है। तो ये जो तुलसी जी ने लिखा है ये उस काल की बात है। अभी तो समाज में कहां संगठन था महाराज, जिसके पास में ज्यादा पैसे वही बड़ा आदमी है, जो चाहे जिधर चाहे जो करें, कोई कहने वाला नहीं। बाकी पहले समाज में कोई व्यक्ति अगर कुछ गड़बड़ कर देता तो उसे समाज से बहिष्कृत कर देते थे। जैसे अपने मारवाड़ी भाषा में कैसा न्यात बारे, और उसका जीवन बड़ा दुष्कर हो जाता, बड़ा तकलीफ दे हो जाता महाराज। पर समाज के लोग उसके साथ में भोजन नहीं करते, बेटा बेटी का व्यवहार नहीं करते, बतियाते नहीं, तो बड़ा दुखमय जीवन होता था। आज शिव को समाज से बहिष्कृत कर दिया, यानी शंकर का वहां स्थान नहीं है। सती क्रोधित हुई, मंच पे चढ़ी और कहने लगी, हे सभासदों, सब सुनिए, या जिसने शिव की निंदा की, जो निंदा में सम्मिलित हुए, सभी दंड के अधिकारी हैं। क्योंकि माता पिता गुरु हरि और हर की अगर कोई निंदा करे, बसई तासो जीव कटाई, श्रवण मूंद न चलहूं पर आई। बस चले तो जीव काट दो, नहीं तो कानों पे हाथ रख के वहां से चले चलना चाहिए, उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। आज शिव की निंदा हुई और उसमें सब लोग सम्मिलित हो, सबको यथायोग्य दंड मिलेगा, मेरे पिता को भी, और उनके शुक्र से मेरा प्रागट्य है, मुझे भी ऐसा कह के योग अग्नि का आह्वान किया और सती ने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही प्राण त्यागे, जो साथ में गण आए थे, सती मरत शंभुगन करन लगई मक खीस, कि यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीन मुनीश। यज्ञ को विध्वंस करने लगे भृगु जी ने, यज्ञ की रक्षा की। मानस में तुलसी जी ने इस चरित्र को इतना ही लिखा है। पूरा विस्तार से सुनना हो, पढ़ना हो तो शिव पुराण पढ़िए महाराज। सती ने शरीर त्यागते समय मेरे प्रभु से प्रार्थना की, मेरा जहां पे भी जन्म हो, शिव मुझे पति रूप में मिले। और वह शरीर त्याग के दूसरा जन्म लिया, कहां? हिमाचल जी के यहाँ पार्वती के रूप में। जिस दिन से पार्वती जी का जन्म हुआ है, हिमवान के यहाँ तो सब सिद्धियां छा गई। आहा, लोग खदान खोदते हैं मिट्टी के लिए, पर खदान में महाराज कंकड़ के साथ हीरे, पन्ने, माणक्य, मोती, जवाहरात निकलते हैं। बेमौसम के पेड़ फल दे रहे हैं। ऋषि मुनि साधु संतों के आकर्षण का केंद्र बन गया। सभी हिमालय की तरफ रुख करने लगे। हिमवान सबको यथा योग्य स्थान दे रहे। यह समाचार नारद जी को मिला। नारद जी ने सोचा, ऐसी किस विभूति ने जन्म लिया है जो हिमाचल की तो दशा ही बदल गई, जाके कम से कम पता तो करें। और नारद जी हिमाचल जी के यहां आए। राजा ने मुनि का स्वागत किया, चरण पखारे, पूजा की, आसन दिया, बिठाए और हाथ जोड़ के राजा रानी दोनों खड़े। उसी समय उमा सखी के साथ आई है पार्वती जी। हाथ जोड़ के हिमवान नारद जी से कहने लगे, देव आप तो त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले हैं। आप आए हुए हो तो हमारी पुत्री का नामकरण भी करिए, और देव बताइए इसका जीवन कैसा होगा। जैसे ही राजा ने यह कहा, नारद जी हंसे। नारद जी कहने लगे, हे राजन, आपकी बेटी सब लक्षणों से परिपूर्ण है, सुंदर है, सहज है, सुशील है, सयानी यानी समझदार है। और इनका नाम, ये एक नाम नहीं, इनके अनेक नाम है। उमा है, अंबिका है, भवानी है, ये अनेक नामों से जानी जाएगी। और तो और राजन,
सब लक्षणों से परिपूर्ण है आपकी बेटी और हमेशा पति की प्रिया होगी। संतत हो यही पति ही प्यारी। दूसरा सबसे बड़ा गुण क्या है? यही कर नाम सुमरी संसारा। आपकी बेटी का नाम पूरा संसार जपेगा, पर विशेष रूप से त्रिय चढ़ही पतिव्रत अशधारा। नारी वर्ग विशेष रूप से आपकी बेटी की पूजा करेगी। और वो माताएं करती हैं, कब करती हैं? चैत्र मास में। चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीया से लेके चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया तक 16 दिन की ये गौरी पूजन होता है। जैसे अपने यहां राजस्थान में के गवर तीज, या आपके बीकानेर में गवर ईश्वर जो मिलते हैं ना, और अन्यत्र कहीं नहीं मिलते, वही गवर वही गौरी है, ध्यान रखिएगा। विवाहिता भी पूजा करती हैं, कुंवारी भी करती हैं। विवाहिता करती हैं अपने स्वाग के अचल के लिए, और कुंवारी करती हैं योग्य वर के लिए। और तो और राजन हो यही पूज्य सकल जगमाही। पूरे संसार में आपकी बेटी पूज्य होगी, और यही सेवत कछु दुर्लभ नहीं। इसकी जो भी पूजा करेगा उसके लिए कोई किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये गुण तो है जो है, पर जहां गुण होते हैं वहां दो चार अवगुण भी होते हैं। गुण तो हमने आपकी बेटी के बता ही दिए, अब दो चार अवगुण भी सुन लो। क्या अवगुण है? नारद जी कहने लगे, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन संशय सब छीना। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एक कह मिलई परिहस अशरीख। आहा, हमें लाल गुणों रो कहीं अचार करे, बताओ। अगुण होगा जिसमें कोई गुण नहीं, या समझे गुणों से परे। अमान होगा, मान रहित, उदासीन होगा, सब इच्छाओं से रहित होगा, जोगी होगा, जटिल होगा, नग्न रहेगा, कभी वस्त्र नहीं पहनेगा, अमंगल वेश को धारण करेगा, जिसके माता पिता नहीं होंगे, ऐसा पति आपकी बेटी को मिलेगा। अब कर लो बात महाराज। अब जो उदासीन होते हैं वो भोजन करते नहीं। अब भोजन न करें, अन्न न खाएं तो महाराज रसोई की कहां जरूरत पड़ी। और कपड़े न पहने तो अटैची की कहां जरूरत है। अटैची हो तो कमरा चाहिए, अब तो कहां कहां चाहिए महाराज। हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि हमारी बेटी का ससुराल बढ़िया हो, लड़का बढ़िया हो, सास ससुर समझदार हो, घर बार बढ़िया हो। पर यहां तो घर बार जय सिया राम है ही नहीं, सास ससुर है नहीं। लड़का कपड़े पहनता नहीं, बताइए। ये दो चार अवगुण है। अब ये दो चार अवगुण है। छोरे को स्कूल भेजा और पिता 6 महीने बाद स्कूल में जाके अध्यापक जी से पूछता है कि मेरा बेटा स्कूल में आता है, अभी न्यू एडमिशन इस ईयर, इस साल ही हुआ है। अच्छा, कौन? वो पप्पू आपका बेटा है? हाँ जी, वो मेरा बेटा। अच्छा अच्छा, बोलिए क्या जानना चाहते हैं? बाप ने कहा मेरा बेटा कैसा है पढ़ने लिखने में? मास्टर जी ने कहा महाराज पूछो मत, भरोसा ही रहो हमारा। आपका बेटा 100 में से 98 गुण है। 98 बाप का सीना फूल के, मेरे बेटे में 98 गुण। अब 2 अवगुण तो कहीं कोने में पड़े रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो कहा मास्टर जी अब गुणों का तो क्या पूछना, मेरा ही बेटा है, गुण तो हमको मालूम ही, आप अवगुण बताइए। मास्टर जी ने कहा कहना किसी का मानता नहीं, बुद्धि खुद की चलती नहीं। अब पीछे का गुणों का क्या आचार कर, बोलिए क्या करें पीछे के गुणों का। 2 4 अवगुण नहीं, इतना कहा तीनों के आंख में आंसू है महाराज। मैना जी के, हिमवान के और पार्वती जी के।
पर स्थिति विलग है। मैना और हिमवान के आंख में आंसू इसलिए है कि हमारी बेटी इतनी सुंदर कोमलांग और उसका भविष्य ऐसा। बेटी के भविष्य से चिंतित होकर माता पिता के आंख में आंसू हैं, पर उमा के आंख में आंसू इसलिए है कि मुनि ने जिस दुल्हा का वर्णन किया है वह सब तो शंकर के अंदर गुण है, यानी शिव मिलेंगे जरूर, पर कैसे मिलेंगे। ये खुशी के आंसू हैं, फर्क इतना ही है। हरि नाम में जब मन लग जाता है तो फिर ये संसार के कितने भी भोग महाराज उसको आकर्षित नहीं कर सकता। जब संसार के भोग आकर्षित नहीं कर सकते तो महाराज जो व्यक्ति को जो चीज प्रिय होती है ना, व्यापारी को रुपया प्रिय होता है तो रात दिन उठते बैठते सोते हर क्षण महाराज वो रुपयों की चिंतन करता रहता है। और इसलिए तो तुलसी जी ने पूरी रामचरितमानस को लिख के अंत में एक दोहा लिखा, भगवान से प्रार्थना की, क्या मांगा मालूम है? कामी प्यारी नारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागई मोही। जो व्यक्ति का जिसमें भाव होगा उसका चिंतन हर क्षण उसी में रहेगा। अगर हमको धन से मोह नहीं, हमें अगर परिवार से मोह नहीं, प्रशंसा से मोह नहीं, अगर प्रेम उस नाम से ही लग जाए तो फिर हमारा भजन सतत होगा, अन्यथा सतत नहीं हो सकता। सतत भजन करने के लिए तो महाराज सबको छोड़ना पड़ता है, सबको छोड़े बिना। हम लोग तो संसारी हैं महाराज, जब समय मिले हरि को याद कर लिया। पर मैं तो एक बात कहता हूं, जब मिले जितना याद करो, पर महाराज याद करते रहो। हाँ, ऐसा नहीं कि उसको ही कम कर दो, नहीं, हर क्षण उसे याद करो, हर क्षण वो आपके भीतर बैठे, तब तो फिर चाहिए क्या, तब तो जय जय महाराज। लेकिन ये तो उसकी कृपा हो तभी होता है, अन्यथा नहीं। जाना ही तुम ही जो देऊ जना, उसकी कृपा होगी तभी तो जानेंगे। और जानेंगे कि जानत तुम ही होई जाए। जाना जानने के बाद में उसके हो लिए महाराज, फिर तो किसी से कोई लेना देना नहीं। और वह होता है, उसे हम सतत भजन कहते हैं, अविचल कह सकते हो। और वह कह सकता है कि महाराज जन्म मरण रा साथी साथी थाने बिसरू नहीं। वह मीरा कह सकती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वह कह सकती है। बड़ा सुंदर अर्थ है महाराज। शिव को एक ही प्रिय है, राम जी का नाम। तभी तो देखिए कोई झंझट नहीं रखा। कहीं मकान बनाया, शंकर जी ने मकान बनाया नहीं बनाया। उनको मालूम है मकान बनाएंगे तो पुताई करानी पड़ेगी, झाड़ू पोछे करने पड़ेंगे, साफ सफाई रखनी पड़ेगी। मकान होगा तो अंदर सजावट का सामान भी रखना पड़ेगा, और सामान टूटेगा तो नया लाना पड़ेगा। और घर होगा तो कोई अतिथि आएगा तो उसका भी सत्कार करना पड़ेगा। सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ महाराज। बैठे हैं मैदान के अंदर, या जाके शमशान भूमि में, जहां कोई जाता नहीं, जबरदस्ती लोग कंधे पे डाल के ले जाएं तो जाए, नहीं तो जय सिया राम। वारे भोलेनाथ हुआ, क्या बात है। तभी तो तुलसी जी ने शिव को गुरु रूपी कहा है। गुरु कौन है? जो हमारे अंदर के अंधकार
को मिटा के हमें ज्ञान के प्रकाश में ले जाएं, वही गुरु है। जिसको देख के हम समझ सकें कि संसार असार है। और शिव ने कहा है, कहूं उमा सुन अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। भोलेनाथ ने कहा, मैं अपने जीवन का समग्र अनुभव कहता हूं, हे उमा, सत्य तो हरि का नाम है, बाकी ये पूरा संसार सपना है। पर शंकर जी के इस भाव को न तो आप समझते हैं और नहीं हम वक्ता लोग समझते हैं। हम लोग गाते जरूर हैं। मैं एक बात कह दूं, कथा तो वक्ता लोग हम गाते हैं, हम कथा गाते हैं, पर गा के आप लोगों को सुनाते हैं, पर उस पे हम लोग भी कभी अमल नहीं करते। गाना एक अलग चीज होता है, लेकिन उसको जीवन में चरितार्थ करना अलग बात होती है। जब तक जीवन में चरितार्थ न करें तो गाने का कोई अर्थ नहीं महाराज, ध्यान रखिए। वह तो ठीक है, कथा सुनने वालों के लिए मनोरंजन के रूप में और गाने वाले के लिए भी मनोरंजन के रूप में, और कुछ भी नहीं। ध्यान रखिए, चरितार्थ करना बड़ा टेढ़ा काम है। चरितार्थ किया परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्री राम सुखदास जी महाराज ने, उन्होंने चरितार्थ किया। जो कहा उसे जीवन में चरितार्थ किया। हम लोग तो काहे चरितार्थ करते हैं महाराज। कथा, आजकल तो कथा लोग इसीलिए गाते ही इसलिए कि कथा गा के पैसा इकट्ठा करके आश्रम बनाएं। बड़े बड़े महाराज क्या करेंगे आश्रम का। हमारे दादाजी गाते थे, जीवन दिन चार कारे, जीवन दिन ए चार कारे, मूर्ख मन कैसे फिरो मस्ताना। हम आपको व्यासपीठ से कहें कि संसार के मोह माया से विरक्त हो जाइए, अलग हो जाइए, जीवन की एक स्थिति आ गई है, हरि नाम भजें। तो कोई हमको पूछे कि महाराज फिर हम सब छोड़ दें, तो वो दें किसको, तो कि हमको दे दो साहब, तो फिर तुमको दे दे, तुम यहां कहां फंसे पड़े हो। बोलिए, सही कहे महाराज। हमको कई लोग कहते हैं कि महाराज एक हमारे बहुत अच्छे से नहीं है, हम शिष्य तो किसी को बनाते नहीं। उन्होंने कहा कि महाराज आपके लिए हम एक आश्रम बनाए। मैंने कहा क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बाप मारा है क्या? ऐसा कौन सा बुरा काम किया भाई मैंने तेरा जो तू हमको ये सलाह दे रहे हो कि क्यों महाराज, क्यों बनाए आश्रम, क्यों परपंच करें? आदमी के पास में आसन उतना ही होना चाहिए, उठाया झटकाया बगल में डाला, जय श्री राम। मोटी चादर ले लो फिर समटे न करे ना महाराज, लटके रहो। क्यों काम करें ऐसा? जिन्होंने इकट्ठा किया उनकी दशा देखी। हमने तो संकल्प ले ही लिया है। अयोध्या की कथा हमारे गानी, हमारे गुरुदेव का संकल्प पूरा करना है। अवध की कथा हम गा रहे हैं, इसलिए अब तक जो कुछ भी चलता था वो चलता, और अवध के कथा के बाद में हमने संकल्प ले लिया है कि उसके बाद में जीवन में कभी किसी से कोई भेंट नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे, जब तक जिएंगे तब तक। मोदी क्या करना, क्या करेंगे? रोटी दो समय कहीं कोई मिल जाएगी महाराज, कौन मना करेगा? आपके यहाँ आएंगे तो आप क्या रोटी नहीं खिलाएंगे? रोटी तो खिलाएंगे, पर ये तो आत्मसंतुष्टि तो रहेगी कि हम भजन करते हैं, हम पे कोई अंगुली नहीं उठा सकता। ये तो अपने स्वांत सुखाय के लिए भजन किया जाता है, दुनिया को बताने के लिए नहीं महाराज। ये जिंदगी तो 4 दिन की है, मस्ती से घूमते हैं क्यों? अरे मंदिर महल अटारी बंगले नगदी माल खजाना,
अरे एक दिन कुछ हो जाएगा प्यारे, सब कुछ ही आसियाना जीवन दिन, हे चार कारे जीवन दिन, हे चार कारे मूर्ख मन, एक ऐसे फिरो मस्ताना। अरे कबड्डी कबड्डी माया जोड़ी, बन बैठे धनवाना। एक एक रुपया करके धनवान बने, और अंत में अंतो गतवा गति क्या हुई? अरे साथ न चाले फूटी कौड़ी, अरे साथ न चाले फूटी कौड़ी, निकल जाए तन प्राणा जीवन दिन, ए चार कारे मूर्ख मन, एक ऐसे फिरो मस्ताना। कभी विचार कीजिए, अरे कौरव चले गए, पांडव चले गए, महावीर बलवाना, ऐसे ऐसे लोग चले गए जो चलते थे तो भूमि अपनी जगह डोलती थी महाराज। अरे तेरे सरीखे लाखों चले गए, अरे तू किस काम मजवाना जीवन दिन, ये चार कारे जीवन दिन, ये चार कारे मूर्ख मन, कैसे फिरो मस्ताना। हम लोग सभी फंसे हुए हैं। हमें तो याद ही उस समय आता है जब मर जाता है ना कोई, तो कहते हैं राम राम सत्य है, बोलते हैं। हमें मरुड़े ने भले सत्य हो चाहे असत्य हो, भाई कहीं कौन बहुत तो लाइट होने पहुंच गयो। कहां बोलेंगे? जो मर गया उसको कंधे पे लेके राम राम सत्य है। किसी का ब्याह हुआ, अभी तो कल बहुत सावे थे ना, कोई रे चौरी मंडूड़ी वे बट जान को राम राम सत्य है, राम राम कहीं कारी जूता दे क्यों थे कि गाली का ही हो गई, गाली तो दी नहीं। आपने क्या कहा? राम नाम सत्य है, पण बटे हुने को नहीं क्यों बटत के बना रे बगा मैं झूला गालिया, मैं झूला चढ़ जा महाराज, भाई एक बार ये झूला खाई जाए पछे तो हरी उम्र झूलूड़ ज रहे। सही बात, ग्रस्त में आना आसान है पर निर्वाह करना बड़ा मुश्किल है। वो जितना दूल्हा घोड़े पे चढ़ के हंसता है और दुल्हन जब ससुराल जाती है तो रोती है, तो रोती रोती क्या कहती है? तुम हंसते हंसते आए हो और मैं जितनी रो रही उतने हूं। पति पत्नी के झगड़ा हो गया, ये तो देखिए हर घर में होता ही है। झगड़ा हुआ तो पत्नी ने कहा निकल जाओ यहां से, मर जाओ। गुस्से में कह दिया नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना, चले जाओ यहां से। पति ने सोचा रोज रोज का झगड़ा, रोज रोज ताना देते, नहीं रहना, चलो निकलो यहां से। वो अपना थैला लेके चला। अब क्रोध आता है, संपत्ति विपत्ति सकल उड़ रही, सबके अंदर रहती संपत्ति विपत्ति। महाराज कब क्या किसके क्या हो जाए कौन जाने। पति चला, रेलवे स्टेशन पे आया, टिकट लेके रेल में बैठने लगा डिब्बे में। जैसे ही डिब्बे में बैठने लगा आवाज आई, इस गाड़ी में मत बैठना, ये गाड़ी आगे जाके पटरी से नीचे उतर के एक्सीडेंट हो जाएगी। वो थैला लेके नीचे उतर गया। वहां से निकला जाके के बस स्टैंड में बस पे बैठ के चला जाऊं। जैसे ही बस में टिकट लेके बैठा, फिर आवाज आई इस बस में मत बैठना, ये आगे जाके पुलिये से नीचे गिर के एक्सीडेंट होगी, नीचे उतर जा। कहा नीचे उतर गया। सोचा हवाई जहाज में जाऊं। जाके एयरपोर्ट पे फ्लाइट का टिकट लिया और प्लेन में बैठने लगा। फिर आवाज आई इस प्लेन में मत बैठना, ये प्लेन क्रैश हो जाएगी। उसने कहा तू कौन है भाई? कभी कहता गाड़ी में मत बैठो, ट्रेन में मत बैठो, हवाई जहाज में मत बैठो, तू है कौन? आवाज आई मैं भगवान हूं, तुझे मना कर रहा हूं। उसने कहा तू भगवान है
ट्रेन में बैठने के लिए मना करा है, गाड़ी में बैठने के लिए मना करा है, फ्लाइट में बैठने के लिए मना करा, तो जब घोड़े पे बैठा तो मना क्यों नहीं किया? तेरा गला बैठा हुआ था क्या? अभी कह रहा है इसमें मत बैठ, इसमें मत बैठ। तब मना कर देता तो आज घर छोड़ने की नौबत ही नहीं आती। कोई किसी का नहीं महाराज, सत्य हम नहीं जान सकते। उस समय कहते हैं राम राम सत्य, ब्याह परनी जे बन को नहीं कहवे। वास्तविकता अगर उनको ज्ञान हो जाए कि संसार में राम जी का नाम ही सत्य है, तो वो फिर इस प्रपंच में बढ़ेंगे ही क्यों? परवाह नहीं, वहां तो बड़े प्रेम से बना रे भागो में झूला गालिया। कहने का तात्पर्य मेरा महाराज यही है, भजन जीवन में सतत होना चाहिए, निरंतर जपें। हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप सब छोड़ दीजिए, अर्थ कमाइए, अर्थ जरूरी है, परिवार में रहिए, कोई बात नहीं, पर महाराज सबके बीच में रहते हुए हरि को एक क्षण के प्रभु और गुरु की वाणी को बिना विचार किए शुभ समझ के करना चाहिए। मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं, यह मेरा परम धर्म है, आपकी आज्ञा का पालन करना। मेरे प्रभु ने कहा आप मेरी आज्ञा को, मेरी बात को शिरोधार्य न करें, हृदय में धारण करें, क्योंकि आपके सर से गंगा बहती है, क्या पता हमारी बात बह के कहां जाएगी महाराज। आप हृदय में हमारा ध्यान करेंगे तो आपको हमारी बात हमेशा याद रहेगी। ऐसा कह के मेरे प्रभु अंतर ध्यान हुए। उसी समय सप्तऋषि आए। शिव ने सप्तऋषियों से कहा कि आप जाके पार्वती की प्रेम परीक्षा लें। सप्तऋषि उमा के पास आए। तुलसी बाबा बोले, ऋषि ने उमा देखी तह कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। एकदम जैसे कि कोई मूर्ति विराजित हो। जैसे ही सप्तऋषियों ने उमा को देखा और कहने लगे, का अवराधों का तुम चहूं। अरे राजकुमारी, तुम किसकी आराधना कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? हम सन सत्य मरम किन कहूं। हमें अपने मर्म की सत्य बात बताओ, क्या बात है? आप ऐसा कठोर तप क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, देव आप हमारी बात को सुनेंगे तो हंसेंगे। हम बिना पंख उड़ना चाहती हैं, बिन पंख न चाहिए उड़ाना, हम उड़ना चाहती हैं। कैसे? सुनो मुनि अविवेक हमारा, चाहूं सदा शिव ही भरतारा। ये हमारा अविवेक नहीं तो और क्या, हम शिव को पति रूप में पाना चाहती हैं। ये बिना पंख उड़ने वाली तो बात ही है। सप्तऋषियों ने कहा, राजकुमारी आपको ये किसने कहा कि शिव से विवाह करना चाहिए? ये ऐसा कौन आपको शिक्षा दी? पार्वती जी ने कहा, नारद जी ने। ओ यहाँ गए नारद जी, आपको नारद जी ने कहा? आप नारद के बारे में कुछ जानती हैं? उमा ने कहा, वो हमारे गुरु। अरे आप नारद के बारे में नहीं जानती हैं? नारद सिख जे सुनी नर नारी। जिस दिन से नारद जी का विवाह नहीं हुआ, उनका विवाह टूटा, उसके बाद में उन्होंने मन में प्रण ले रखा है कि मेरा विवाह नहीं हुआ तो किसी और का होने ही नहीं देना चाहिए। नारद जी की शिक्षा आज तक जिसने भी सुनी राजकुमारी, उनके घर बसे नहीं, हाँ बसे हुए घर उजड़े जरूर हैं। वस्त्र तो साधु पुरुष के हैं, पर अंदर से जो मन है ना वो कपट से भरा हुआ है, क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ। उसके बाद में उनके मन में एक ही बात रहती है, और किसी का हो ही ना विवाह बस। आपने क्या शिव को देख के पति रूप पाना चाहती हो? शंकर के बारे में कुछ जानती हो? अरे वो भिखारी है, निर्लज है, हाँ उसके घर बार नहीं है। पार्वती जी ने कहा, तो बढ़िया है ना, झाड़ू पोछे करने की जरूरत नहीं।
अरे वो वस्त्र नहीं पहनता। पार्वती जी ने कहा और ही बढ़िया, अपनी एक साड़ी धो नहीं रही बस, जय सिया राम। अरे वो भीख मांग के खाता है। पार्वती जी ने कहा और भी बढ़िया, भीख मांगने जाएगा 2 रोटी हमरी भी ले आएगा, बनाने की भी जरूरत नहीं। अब बताइए इससे बढ़िया कहीं ससुराल कोई को मिल सकता है? औरतों को ससुराल में काम क्या, घर के झाड़ू पोछे करो, कपड़े धो और भोजन बनाओ। अब झाड़ू पोछे करने नहीं, कपड़े धोने नहीं, भोजन बनाना नहीं, बताइए इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अरे तुम हमारी बात को हल्के में ना लो, तुम्हारे योग्य वर हम बताते हैं। श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, वो लक्ष्मीपति वैकुंठ के निवासी, सर्वगुण संपन्न, अति सुंदर, आपके योग्य वर वो है। पार्वती जी ने कहा महाराज हमने आपसे ये तो नहीं पूछा कि हमारे योग्य अयोग्य कौन है, आप हमें क्यों कह रहे हो? हमारा जन्म हिमालय के यहाँ हुआ है और हिमवान हिमालय पाषाण है, पत्थर कभी मुड़ता नहीं, टूटता है, ध्यान रखिएगा। हमारे विचार कभी बदलेंगे नहीं, चाहे हम स्वयं समाप्त क्यों न हो जाए। एक बात ध्यान रखिएगा मुनि, शिव अवगुण की खान है और हरि सर्वगुण संपन्न है, पर जिसका मन जिसमें लग गया उसको तो उसी क्षण काम है। ज्यादा हम आपकी नहीं सुनते, आप हमारी बात को सुन ले। उमा कहने लगी मैं आपको प्रणाम करती हूं, आपसे निवेदन है देव आप अपने स्थान को पधारें। क्यों विलंब कर रहे हो? आपकी बात का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। जो ही उमा ने यह कहा, उमा के प्रेम को देख के सप्तऋषि जय जयकार करने लगे। जय हो जगदम्बा, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप तो जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता हैं। सप्तऋषि आए, आके हिमवान से कहा आप उमा को ले आए। हिमाचल जी आए, पार्वती जी को लेके गए घर को। मुनियों ने, शिष्यों ने आके शिव से उमा के प्रेम की कथा कही और ऐसे अनन्य प्रेम को सुन के भगवान शंकर इतने आनंदित हुए कि समाधि लग गई। याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी कह रहे महाराज फिर विवाह, कि विवाह तो हुआ तो आप कह रहे हो समाधि लगी। अरे भाई समाधि लगी, इधर जैसे शंकर जी को समाधि लगी और उसी समय में तारक असुर भय होते ही काला, तारकासुर नाम का दैत्य हुआ जिसने सब लोकपालों को जीता। देवता दुखी होके ब्रह्मा जी के पास आए, कहा हमारी सहायता करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ही उसे वरदान दिया है कि शंकर के शुक्र से उत्पन्न पुत्र से ही तेरी मृत्यु होगी। देवताओं ने कहा महाराज लो, आपने तो हमारा काम पक्का कर दिया। अब शंकर तो अकेले, उनके ग्रस्त ही नहीं है, पुत्र कहां से होगा? ब्रह्मा जी ने कहा दुखी मत हो, सती ने शरीर त्यागा, पार्वती के रूप में जन्म लिया, पार्वती ने तप किया और प्रभु ने वर भी दे दिया है। अब तो इतने ही दे रहे हैं कि शिव उमा का विवाह हो। तो कहा महाराज करवाइए ना। ब्रह्मा जी के कराएं किनका, शंकर जी समाधि में बैठे हैं तो कि कब खुलेगी? पिछली बार सती के वियोग में बैठे थे तब 87,000 वर्ष से खुली थी। अब की बार तो पार्वती के प्रेम की कथा सुन के बैठे ही आनंद में, क्या पता लाख सवा लाख कब खुले, हरि जाने। देखिए दुख का तो एक दिन भी निकालना बड़ा मुश्किल होता है। का और कोई उपाय? एक उपाय है, आप कामदेव को प्रार्थना करो और काम से निवेदन करो कि शंकर के मन में क्षोभ करें, शिव समाधि से जागृत हो, हम सब लोग शिव को निवेदन करें, शिव विवाह करें, आपका दुख दूर हो। सब देवताओं ने कामदेव की प्रार्थना की, कामदेव प्रगटा। देवताओं ने कहा हमारा ये कार्य करें। कामदेव ने जब सुना कि शंकर को समाधि से जागृत करना यानी शंकर के विमुख होना, मृत्यु को स्वीकार करना, फिर भी कामदेव ने देवताओं के चेहरों को देखा, सभी देव दुखी थे। तो काम ने हाथ जोड़ के देवताओं से कहा जो दूसरों के लिए अपने प्राणों को त्याग दे, संत हमेशा उसकी प्रशंसा करते हैं। मैं आप लोगों का काम करूंगा, अस कहीं चले नाई सब माथा। ऐसा कह के सबको प्रणाम करके हाथ में पुष्पों के धनुष बाण को लेके कामदेव भूलोक पे आया है। पूरा संसार काममय बन गया
तुलसी जी ने यहाँ एक सुंदर सोरठा लिखा, धरहु न कावहु धीर सबके मन मन सिद्ध हरे। लिख तो दिया ये, फिर सोचा रे क्या लिख दिया, पूरा संसार काममय हो गया, अब क्या करें, मिटा सकते नहीं। कथा को रोका, 2-4 दिन हुए, हनुमान जी ने कहा क्या बात है महाराज, चुपचाप कैसे बैठे हो, कथा को विराम कैसे किया। तुलसी जी ने कहा जोश जोश में थोड़ा ज्यादा छलांग लगा दी। क्या किया, लिख तो दिया, धरहु न कावहु धीर सबके मन मन सिद्ध हरे, अब क्या करूं, नीचे क्या लिखूं। हनुमान जी ने कहा करना क्या है, तुलसी जी ने कहा इसको पूरा करना। मेरे बजरंगी बाबा ने कलम को लिया और कहा, जय राखे रघुवीर तेई उबरे तेई काल मह, जिनको राम जी ने रखा वही उस काल में बचे, बाकी पूरा संसार काममय बन गया। कामदेव वहां से निकल के सीधा कैलाश पे गया, अपनी काम कलाओं को समेटा, पूरा संसार सुखी हुआ। शंकर को देखा, एक बार तो मन में कांपा, फिर सोचा वापस जाऊंगा, दुनिया में हंसी होगी, अब तो जो होगा सो देखा जाएगा, और अपनी काम कलाओं का विस्तार करने लगा। शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है, देवांगनाएं नृत्य करी, गंधर्व गान कर रहे हैं। यहाँ तुलसी जी ने लिख दिया, सकल कला करी कोटि विधि, हारहु सैन समेत। सब कलाएं की, एक बार 2 बार नहीं, करोड़ों प्रकार से, पर सेना सहित हार गया। चली ना अचल समाधि शिव, शंकर की जो समाधि अचल है वह डिगी नहीं, और हृदय में बड़ा दुखी हो क्रोधित हुआ। कैलाश के ऊपर आम का वृक्ष है, उसके ऊपर जाके बैठा, पत्तों की ओट में छुपा है, हाथ में धनुष बाण लिए, और धनुष के ऊपर बाण को चढ़ा के प्रत्यंचा को कान तक खींचा। निशाना कहां बनाया, भगवान शंकर का वक्षस्थल, खींच के बाण को छोड़ा। जैसे ही बाण भोलेनाथ के लगा, जो ही पत्तों की ओट में कामदेव को देखा, मारा, तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल के वहीं रहा। चारों तरफ हाहाकार होने लगा, देवता बड़े डरे, असुर लोग बड़े प्रसन्न हुए, एक कांटा तो निकला। पर पति की मृत्यु का सुनते ही रति विलाप करती हुई आई है, आके भोलेनाथ से कहने लगी, हे आशुतोष, हे औढ़दानी, मेरे पति ने तो जन कल्याणार्थ देव हितार्थ यह दुसाहस किया है, देव वो दोषी नहीं है, उन्हें क्षमा करें। देखिए अभी क्रोध आया, काम को जलाया, रति के आंसुओं को देखा और शंकर का हृदय द्रवित हो गया। आहा, शिव ने कहा, अवते रति तव नाथ कर के हो यही नाम अनंग, बिनु वपु व्यापै सकल पुनि, सुन निज मिलन प्रसन्न। हे रति, आज से आपके पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर पूरे संसार में व्याप्त होगा। आपसे आपके पति का मिलन कब होगा वह सुनो, कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो वही हरन महामही भारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, जिस समय यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, भूमि का आभार हटाने के लिए, उस समय कृष्ण पुत्र आपका पति होगा, वही प्रद्युम्न काम का अवतार। जैसे ही रति को वर दिया, रति प्रसन्न होके चली, और जब शंकर को शांत देखा, और अब सब देवता आए महाराज। इतनी देर एक भी नहीं आया। जैसे ही, इसलिए तो तुलसी जी ने लिखा, आए सुर सदा स्वारथी। आइए आइए, शिव ने कहा,
आइए विरंची, कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये देवता आपसे कुछ निवेदन लेके आए। शिव ने कहा क्या निवेदन लाए? ब्रह्मा जी ने कहा ये लोग कह रहे हैं कि काफी समय हुआ स्वर्ग में किसी का विवाह नहीं हुआ, तो हम क्या करें? कहा महाराज और तो कोई कुंवारा दूल्हा नहीं है, सबकी नजर आप ही के ऊपर है, तो आप विवाह करो, सभी लोग आपकी बारात में चलें, कुछ दिन मोद प्रमोद करें। शिव मन मन कहने लगे कितने स्वार्थी हैं, सीधा सीधा नहीं बोल रहे कि हम विवाह करें, हमारे पुत्र हो वो तारकासुर का नाश करें और इनके उजड़े हुए घर वापस बसे, नहीं, अभी भी घुमा घुमा के बोल रहे हैं। शिव ने सोचा चाहूं तो मना कर दूं, पर मेरे प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए विवाह तो हमें करना ही है। अभी इनको मना करूंगा, फिर कुछ रोज बाद में विवाह के लिए फिर इनको बुलाऊंगा कि बारात में चलो, तो आज आए हुए हैं तो मना काय को करें। कहा ठीक है भाई, तुम सब लोग इतना अगर कह ही रहे हो तो कोई बात नहीं, विवाह कर देंगे। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को बुलाया और कहा जाइए जाके लगन लिखवा के ले आइए। सप्तऋषि गए हिमाचल जी के यहाँ से लगन लिखवा के लाए। जैसे ही लगन सबको पढ़ के सुनाया, जय जयकार होने लगी और अब बारात की तैयारी हो रही है। हमारे विवाह होता है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बोलिए, दूल्हा को सजाते हैं। सजाते कि नहीं सजाते? यहां उल्टा है, दूल्हा राजा तो बाबू बैठो बस। श्रृंगार कौन कर रहे हैं? देवगण कर रहे हैं, अपना अपना सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, वाहन तैयार कर रहे हैं, सज धज रहे हैं। शंकर जी चुपचाप बैठे कोने में। शंकर के गणों ने जाके शिव से कहा बाबा ये देवता लोग यहाँ क्यों आए, ये श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? शिव ने कहा विवाह है। विवाह? किसका विवाह है? शिव ने कहा मेरा विवाह है। गणों ने कहा क्या है? आपका विवाह है? अरे घर में कुछ है? विवाह है। अरे विवाह के लिए तैयारी करनी चाहिए, सामग्री इत्यादि चाहिए, घर में कुछ नहीं और विवाह? शिव ने कहा कुछ नहीं है तो बढ़िया है ना, देखो कहीं कुछ नहीं है तभी तो खुले में बैठे हैं। ज्यादा कुछ हो तो क्या चुनलाल जी, गाड़ी में जाओ, भीड़ ज्यादा हो, गले में 2 तोले सोने की चैन और जेब में 20,000 का हो बटवा भरा हुआ, तो क्या निष्फिक्र होके सोओगे? बोलिए, एक हाथ तो जेब माथे ने एक हाथ गले माथे, बार बार ऐसे दोनों हाथ। और अगर गले में कुछ नहीं, जेब में कुछ नहीं तो क्या करेगा महाराज? कौन क्या ले जाए? ले जाए कौन? बिनो कोई कहीं को नहीं कर सके। आदमी दुखी उड़ो पंडित जी कने गयो, जान के पंडित जी मारे देखो नहीं कहीं काल चाल दे, कहीं तबीयत गड़बड़ है, मारे हैंग बढ़िया को नहीं वे। पंडित जी ने कहा क्या वो कि मारा दिनमान देखो। पंडित जी ने कहा भाई ऐसा तेरे शनि की दशा है, तेरे शनि लगा हुआ है, एक काम कर 1100 रुपए रख, शनि का यज्ञ करेंगे। उसने कहा 1100 रुपए तो नहीं है। पंडित जी ने कहा 501 रुपए रख दे, 2 दिन एक पंडित से तुम्हारे नाम का जप करवा देंगे शनि का। वो के 500 भी नहीं है। पंडित जी ने कहा 250 रुपए, सुबह सुबह पहला वही तो था, 250 रख दे। के 250 ही नहीं है। पंडित जी ने कहा चल छोड़, तू 100 रुपए रख दे, तेरे नाम की एक माला फेर दूंगा। उसने कहा 100 भी नहीं है। पंडित जी ने कहा तो 51 रख दे। उसने कहा 51 नहीं। पंडित जी ने कहा तो चल तू 11 रुपए रख दे, तेरे नाम का शनि भगवान को दीपक कर देंगे। उसने कहा 11 ही नहीं है। पंडित जी ने कहा तो फिर मौज करना, शनि तेरा क्या करेगा? मौज कर तू, जिसके पास कुछ नहीं महाराज उनकी क्या, कौन कौन क्या। ज्यादा हो तो दुख होता है, नहीं हो तो कुछ नहीं। एक आदमी के पास कुछ नहीं था, लोगों ने कहा ऐसे रहेगा तो घर भर नहीं बसेगा, तो कुछ मकान बना, तो 2 कमरे बनाए, रसोई बनाई, पैसा था वो सब लगा दिया, मित्रों से परिवार वालों से उधार लेके पूरा मकान तैयार हुआ, दरवाजे काय के लगाए, तो जो बर्तन वगैरह थे सामान सब बेचा, बेच के दरवाजे लगाया। भीतर रखे क्या? रखने को कुछ नहीं, जो मजदूरी करे वो मांगने वाले ले जाए। अब कुछ रखने को नहीं हो तो ताला काय का लगा है महाराज? वो आराम से फर्श के ऊपर बिछाने को भी नहीं, फर्श में सोया है, दरवाजा बंद करके। चोर चोरी करने निकला। चोर ने सोचा ये मकान नया है, बढ़िया पैसे वाला है, इसके घर जाते हैं, बढ़िया हाथ साफ करेंगे।
चोर आया, तो सोचा दरवाजा कैसे खोलूंगा, जैसे ही धक्का लगाया दरवाजा खुल गया। चोर बड़ा खुश हुआ, अरे आज तो घर का मालिक कुंडी लगाना भूल गया, अपने तो मौज बन गई। भीतर गया, जाके महाराज पास में कंबल थी, कंबल को बिछाया, शॉल को बिछाया, सोचा सब सामान लाके रखे, गठरी बांध के जय सिया राम। वो जैसे ही चोर वहां पे उस शॉल को बिछा के सामान लेने के भाव से भीतर गया, वो घर का मालिक नंगी फर्श पे सो रहा था, वो लुढ़क के उस कंबल पे सो गया। चोर ने चारों तरफ हाथ मारे, कुछ मिला नहीं। सोचा ये तो हमसे ही कड़का, चलो शगुन खराब हुए। अब जाने लगा, शॉल को खींचे तो घर का मालिक सो रहा। विचार करें कब ये करवट लें और कब हम शॉल को लेके जाएं। थोड़ी देर तो खड़ा रहा, फिर सोचा है शॉल के चक्कर में पकड़े जाएंगे, जेल और जाना पड़ेगा, जूते और पड़ेंगे, चलो चलो। अब जैसे ही चोर जाने लगा, वो घर का मालिक सोए सोए के, अरे भैया जो भी हो दरवाजा बंद करके जाइयो। चोर ने कहा रहने देना खुला, तेरे बाप का क्या जाता है, मैं तुझे बिछाने को देके गया, मेरा भाई कोई उड़ा के देके जाएगा, तेरा ले जाएगा क्या करके। तो जिसके पास कुछ नहीं हो महाराज, उसको काय की चिंता, मौज करें। गणों ने कहा नहीं नहीं महाराज, कुछ नहीं हो तो ऐसे उधार लाके ब्याह करना चाहिए। शिव ने कहा उधार नहीं लेना, उधार लेके जाएं, पहन के जाएं, वहां जाके कहे हमारा वापस दो। तो गणों ने कहा तो महाराज दूल्हा तो बनाए। शिव ने कहा जैसे घर में वैसे बना दो। अब शंकर जी का गण श्रृंगार करने लगे, काम को भस्म किया तो जटाएं खुल चुकी थी, तो जटाओं का मुकुट बनाया। हमारे दूल्हा राजा के सर पे पगड़ी होती ना, वैसे साबेर मत तुर्रो वे को नहीं वे, जटा मुकुट अहि मोड़ सवारा, अहि कहते सर्प को। और अब पगड़ी तैयार होगी, ठीक है, अब कानों में भी तो कुछ पहना हो। कानों में कुंडल पहना है, कानन कंगन, पहिने व्याला, कंगन हाथ के कंगन, और कान में व्याल कहते हैं छोटे सर्प को, अपने मारवाड़ में के हपड़ोटिया। छोटे सर्पों को दो दो आटे लगवा के आंखें बाहर रखी, ताकि नगीनों की तरह चमाचम चमकती रहे। ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हो क्या पता महाराज विनोद कर रहे हैं, नहीं नहीं, तुलसी जी ने मानस में लिखा है, शिवई शंभुगन करई श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोड़ सवारा, कानन कंगन पहिने व्याला, तन बभूति पटके हरिकारा। नरल कंठ उड़ नरसिर माला, आस्यो वेश शिव धाम पाला, भरत झूल यार डमरू बिराजा, ब्रज भई कद बाजहि बहु बाजा। शरीर पे भस्म लगाई, पट के हरि छारा, पट यानी वस्त्र, वस्त्रों में क्या कहा महाराज, दूसरों के गांव जा रहे हो ऐसे ही जाओगे क्या, कमर के अंदर बाघंबर लपेटा, गले में माला पहनाई, गेंदे के मोगरे की फूलों की नहीं तो खोपड़ियों की माला महाराज। आहा, एक हाथ में त्रिशूल दे दिया, एक हाथ में डमरू दे दिया, और बैठे किस पे, घोड़े पे नहीं, नंदी पे। सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे, मुंह सिंह की तरफ नहीं, नंदी की पूंछ की तरफ किया। गणों ने कहा महाराज ये उल्टे क्यों बैठे हो। शंकर जी ने कहा आगे कौन चलेगा। गणों ने कहा आगे तो आप चलेंगे महाराज, दुल्हर आ जाओ, तो पीछे पीछे हम चलेंगे। तो शिव ने कहा ना बढ़िया ना, आमने सामने मुंह रहेगा, बतियाते चलेंगे, रास्ता लंबा है भाई। दूसरा भाव यह है महाराज, बैल धर्म का प्रतीक है, और जो धर्म की सवारी करता है उसके जीवन की दिशा बदल जाती है महाराज। ध्यान रखिएगा। शिव के इस रूप को देखा, तुलसी बाबा बोले देखहि शिव सुरतिय मुस्काहिया, बरलायक
दुल्हनिन जग माही। अरे ऐसे दूल्हा के लिए तो दुल्हन पूरे संसार में खोजने पे भी नहीं मिलेगी। अब देवता आपस में बातें करने लगे, इस दूल्हा के साथ हम लोग बारात में जाएंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा धीरे बोलो, इज्जत का रोते हो, अगर मना कर दिया तो बारात में ही घिसके जाओगे। इज्जत की बात करते। मेरे हरि ने कहा सभी लोग अपने समाज सहित बिलग बिलग होके चलो। देवता तो यही सुनना चाहते थे, सब अलग हो गए। अब शंकर जी उनके दोनों गणों ने कहा महाराज ये क्या देवता तो अलग हो गए, फिर क्या आप और हम तीन नहीं चलेंगे? शिव ने कहा भैया जिनको प्रशंसा चाहिए सम्मान चाहिए उनको जाने दो आगे, हम तो ऐसे ही नहीं नहीं, ये देवता क्या समझते हैं, इनसे तो हम लोग ज्यादा हैं, हम अपने वालों को बुलाएंगे। शिव ने कहा रहने दो। नहीं नहीं महाराज हम तो बुलाएंगे। शिव ने कहा भाई ठीक है तुम्हारी मर्जी, तो बुलाओ। श्रृंगी भृंगी को आदेश दिया। श्रृंगी भृंगी ने मंत्र प्रेरणा से संसार के जितने ही भूत प्रेत पिशाच से सबको कहा सभी लोग आइए। आहा, पूरे संसार के भूत प्रेत पिशाच सब आए हैं। किसी के एक मुख, किसी के पांच पांच मुख, कोई बिल्कुल तंतु के समान, कोई रिष्ट तन कीन कहूं अति पीन पावन कहूं अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब शोनित तन भरे। महाराज कर स्वान मुख गन बेस अग्नित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। खर स्वान सूर श्रकाल मुख गन बेस अग्नित को गने, किसी के कुत्ते का, किसी के गधे का, किसी के सियार का, और महाराज विभिन्न प्रकार के उनके वेश, इसका कौन वर्णन कर सकता है? पूरे संसार के। देखिए महाराज आपके घर अगर कुमकुम पत्री आए और उसके ऊपर लिखा हो नरेश जी सपरिवार पधारना है, तो आप अकेले जाएंगे कि घरवाली को लेके जाएंगे? घरवाली को लेके जाएंगे ना। आप ही कह रहे हो, आप लोग समर्थ है कि नहीं? इनकी बात को सहमति देते कि नहीं देते? समर्थन करते ना। तो महाराज भगवान शंकर जी के विवाह का निमंत्रण मिला, भूतों को सपरिवार आए, तो भूत अकेले थोड़ी आए, हाथ भूतनियों बड़े आइए। हम नहीं कह रहे, तुलसी जी ने लिखा नाच हिंगा वही। नाच तो पुरुष लेते हैं, गाता कौन है? आहा, सब भूत घेर के खड़े हो गए। देवता लोग जाएंगे अंदर नहीं जाना। देवता लोग क्यों? दूल्हा को नजर लग जाएगी। देवता के हा हा क्या दूल्हा है तो नजर लग जाएगी, अब इसके नजर लगने लायक है क्या? बड़ा सुंदर कवि ने वर्णन किया है। अरे बनड़ो खूब बन्यो बनड़ी को, बनड़ो खूब बन्यो बनड़ी को, अजब बहार के बनड़ो खूब बन्यो बनड़ी, बनड़ो खूब बन्यो बनड़ी को। मंगल गीत गाए जा रहे हैं और तुलसी जी ने तुरंत लिख दिया जस दूल्हा तस बनी बराता। जैसा दूल्हा वैसी बारात बनी, को तो कहो यह विविध मग जाता। बारात नगर के निकट आई। अगवान लोग जैसे स्वागत समिति, और हमारे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं पड़जोनी। देखो बारातियों को कहते हैं जानी, बारात में जो को मोटो कारमोदार वे विने के बड़जोनी, और जगह बारात ने स्वामी स्वागत वास्ते आवे विने मारवाड़ में के पड़जोनी। तुलसी जी ने लिखा अगवान लोग, और हिंदी में आजकल कहते हैं स्वागत समिति। वो स्वागत समिति तैयार हुई, सब युवान लोग, सब ने अपने घोड़ों की जीणों को कसा, सुंदर रथ तैयार किए और नगर के बाहर खड़े। सबसे पहले हमारे हरि की सवारी आई। विष्णु जी को देखा और भगवान लोग नाचने लगे। आ हा कितना सुंदर दूल्हा है, इतना सुंदर दूल्हा का रूप। ठाकुर जी पास आए, कहा आप दूल्हा राजा हो? मेरे प्रभु ने कहा नहीं हम तो दूल्हा नहीं है। तो
हम तो बाराती हैं। अब तो अगवान लोग और नाचने लगे। अरे जिस बारात में इतने सुंदर बाराती, तो दूल्हा कैसा होगा? ठाकुर जी के नचो करो, बबू को पढ़ने वालों है, अभी आपके सामने आने वाला है, चिंता ना करो। काय हरि के बाद में ब्रह्मा जी, बाद में इंद्र, वरुण, कुबेर, बृहस्पति, सब देवता आए। उनको देख के अगवान लोग इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। जैसे ही देवताओं का समाज निकला और शंकर जी का समाज आया, बिडरी चले बान सभा वो जो घोड़े पे बैठ के आए, घोड़े को घुमाए इतना समय कहां महाराज, रथ को घुमाए इतना समय कहां, वहां से सीधे भागे घर पे आके माता पिता से कर जल्दी करो जल्दी। अरे हुआ क्या? अरे क्या? दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। अरे क्या हुआ? तुम लोग तो बारात के स्वागत के लिए गए थे, तभी तो दरवाजा बंद कर दो। तो हुआ क्या? दूल्हा पागल है। माता पिता ने कहा चुप, दूल्हा पागल। महाराज का दूल्हा दूल्हा पागल बोलते? कैसे पागल हो गया? पागल कहने लगे बरू बोरा बस अशवार। दूल्हा पागल है क्योंकि बैल पे बैठ के आया। परिवार वालों ने कहा एक थप्पड़ देंगे अभी, बैल पे बैठने से कोई पागल होता? उनके वहां रिवाज होगा घोड़े की जगह बैल पे बैठने का। बालक कहने लगे बैल पे बैठने का रिवाज होता, पर कपड़े तो पहनने का होता है ना। वो शंकर जी बैठे थे तब तो बागंबर लपेटा था, पर जैसे ही नंदी पे बैठे कमर को सीधा किया, बागंबर की गांठ ढीली हुई, बागंबर तो नंदी को उड़ गया, आप ऐसे ही बैठे। बालक कहने लगे तन छार व्यार कपाल भूषण नगन दतिल भयंकरा, सन भूत प्रेत पिशाच योगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहित बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही, शरीर पे व्याल लपेटे हुए हैं, वस्त्र नाम का कोई चीज ही नहीं है, बिल्कुल नग्न है। साथ में भूत हैं, प्रेत हैं, बड़े बड़े मुख के असुर हैं। बालक कहने लगे उस बारात को देखने के बाद में राम राम, देखते ही सीधा राम राम सत्य है। और अगर कोई बारात को देखने के बाद में जीवित रहेगा तो उनके बहुत बड़ी पुण्य है, और जो जीवित रहेगा वही बारात को देखेगा। बस घर घर बात अस लड़कन कहीं। माता पिता ने कहा रे बेटा डरो मत, ये तो शंकर का समाज है, आप डरो ना। बालकों को समझाया गया। शिव बारातियों के साथ नगर में आए। मैना जी को पता चला कि बारात आ गई है, तो सखियों को साथ में लिया, हिमवान नगर की नारी को साथ लिया, सुंदर आरती की थाली तैयार की है और भगवान शिव का परिछन करने चली। बड़े प्रेम से मंगल गीत गा रही है हिमवान नगर की नारी। क्या गा रही है? शब्दों को सुने। मेरो दूल्हो गुलाब को फूल। इन बेचारियों को पता नहीं कि दूल्हा गुलाब रो को नहीं, दतूरे रो फूल है। देख ही जने मालूम पड़ी मारा। बड़े भाव से आरती था लेके आई है। देखिए आज भी हमारे देहातों में, शहरों का तो छोड़िए, देहातों में आज भी सास जमाई से लज्जा रखती है, घूंघट रखती है आज भी देहातों में, गांवों में। शहरों में तो नहीं है, गांवों में आज भी रिवाज है। तो शर्म के कारण
मैना जी ने सर झुकाया है, हाथ में आरती की थाली है और ऐसे आरती उतार रही है। ऐसे आरती के अंदर दही का कटोरा था, दही ललाट देते ना जमाई को, तिलक करते हैं, दही का कटोरा था। बे कोना में जका छोटोड़ा हपड़ोटिया हनी बो विचार कियो भूख लागी है, बाबो कहीं ठानी कदे पर नहीं जेला और मौको चोखो है, देर से निकलो एम राबड़ रोडे में टही ठा तो पड़े को नहीं, दो दो हबड़का ले ही लेवा। वो जो कान के अंदर जो छोटे व्याल थे वो सीधे धीरे से निकले, थाली में आए, आके उस दही को दूध समझ के पीने लगे। अब जो ही थाली वापस ऐसे ऊपर गई, वह ऊपर बैठा गोगो जी बेचार क्यों भूख तो मन ही लागी है, ए छोटोड़ा बेईमानी करे, ए धीरे धीरे पी, अपो यो करो एक हबड़ के में हड़ देने पूरा पी लो। जैसे ही ऊपर से नागराज ने अपना फन थाली में किया, क्योंकि विचार करके उन्होंने निर्णय लिया जब तक तो थाली ऐसे नीचे आ गई, वापस ऊपर आए, जितना इंतजार कौन करे, तो ऊपर से ही नीचे लटके थाली में, और जैसे ही नीचे लटके थाली में सर्फ का फन देखा, और मैना जी ने कहा सर्फ कहां से आया, क्योंकि ऊपर से लटक रहा था, ऊपर को देखा, ऊपर देखे तो महाराज वहां तो सर्फों का ढेर, विकट वेश रुद्र जब देखा, शिव के उस रूप को देखा, हाथ से थाली नीचे गिर गई और भागी सबकी सब वहां से। शंकर जी ने गणों से पूछा ये कौन थी? गणों ने कहा आपकी सासू जी थी। अच्छा, तो ये किस लिए आई थी? ये आरती उतारने आई थी। तो ये आरती उतारने की जगह पटक के क्यों गई? गणों ने कहा महाराज बढ़िया सगुन लेके आए, जो नीचे गिराई ऊपर नहीं फेंकी। इन्होंने कहा क्यों क्यों? ए देखो गले में हवा हवा लाख रहा, हार पेरुड़ा लफर लफर करे। शिव ने कहा मेरी सास को तो खुश होना चाहिए कि जिसका जमाई गले में काल लेके घूमता है उसकी बेटी का सुहाग कभी अस्त नहीं हो सकता। गणों ने कहा अब की बार आए तो कह दीजिएगा महाराज। मैना जी दौड़ी है, सीधी महल में गई, पार्वती जी के पास में बेटी को गले से लगाया और रोने लगी। कहा हे बेटी कसकीन बरु बोरा विदे तुम्हें सुंदरता दई, जो फल तई सुर तरु बस बबूरई ला गई। हे विधि ने क्या किया बेटा, जितना तुझे सुंदर रूप दिया तेरे दुल्हा को ऐसा बावरा बना दिया। जो फल कल वृक्ष के लगना था वो बबुल के लगा दिया। बेटा विधि को कुछ भी मंजूर हो, पर मुझे विधि की बात मंजूर नहीं है। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो, घर जाऊं अप जैसे होई जगदियत बयान करो। तुझे लेके मैं दरिया में कूद पड़ूंगी, वहां बची तो अग्नि में कूद जलूंगी, वहां बची तो पहाड़ से कूद मरूंगी, पर जब तक मैं हूं जब तक ऐसे दुल्हा के साथ में तेरा विवाह नहीं करूंगी। रोते रोते कहने लगी देखिए बेटी ससुराल जाती है सुखी होती है तो माता पिता कहते हैं हमारी बेटी ने अच्छे कर्म किए, पर वही बेटी ससुराल जाती है और दुखी होती है तो माता पिता यह नहीं कहते कि हमारी बेटी के भाग्य ही ऐसे। उस समय क्या कहते हैं ये साहब, क्या कहते हैं, किसको गाली देते हैं मालूम? अपन मारवाड़ में कहीं के बैठा ते बताओ चुनलाल जी थोने अनुभव ज्यादा है, बूढ़ा हो। हाँ बिल्कुल, कीड़ा पड़े मोरे, लट्टो पड़े मोरे, जको शिक्षा गई करवाई थी महाराज। मैना जी कहने लगी मैंने ऐसा नारद का क्या बिगाड़ किया जो मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ दिया, मेरी बेटी को ऐसा उपदेश दिया, इस पागल दुल्हा के लिए मेरी बेटी से इतनी तपस्या करवा दी। अरे ये तो ऐसे ही आता तो मैं मेरी बेटी का विवाह इसके साथ नहीं करती। पर सही कहते हैं उनके मोह और माया नहीं है, क्योंकि वो तो उदासीन है। जिसके बेटी हो उसे पता चले कि बेटी का दर्द क्या होता है।
बेटी का दुख क्या होता है, जिसके बेटा हो उसे पता चले। मां को रोते देखा, पार्वती जी ने कहा, मां क्यों किसी को दोष दे रही हो? हे मां, कर्म में लिखा जो बाहर नहीं है, आप विधि के लेख को मिटा नहीं सकती, क्यों किसी को दोष दे रही हो? मेरे भाग्य में सुख दुख लिखा, मैं जहां जाऊंगी वह मुझे मिलेगा। उमा की बात को सुन के हिमवान नगर की नारी पार्वती की सराहना करने लगी, विधि को दोष देने लगी। यह समाचार नारद जी को मिला और नारद जी सप्तऋषियों के साथ आए और आके मैना जी से कहने लगे, अरे मैना, ये जो आपकी बेटी है ना, कौन है मालूम है? मैना सत्य हे सुनहु मम बानी, अरे मैना सत्य हे सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता वो भवानी। जगदम्बा तव सुता वो भवानी। अजय अनादि अजय अनादि शक्ति अविनाशिनी, अजय अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर दंग निवासिनी। सदा शंभुवर दंग निवासिनी। ये आपकी पुत्री ही नहीं है, शिव भार्या है। पूर्व में सती थी, पिता के यहाँ यज्ञ में शरीर को त्याग के दूसरा जन्म आपके यहाँ लिया। ये तो शिव भार्या है, शिव को समर्पित करो। क्षण में अज्ञान दूर हुआ, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। पहले बारात को भोजन करवाया गया और उसके बाद में अब मेरे भोलेनाथ लगन मंडप में आके विराजित हुए। सखियां पार्वती जी को लेके आई है। इतना सुंदर स्वरूप है, सुंदरता मरजाद भवानी कोटियों बदनन जाय। ऐसा दिव्य स्वरूप है, जैसे ही उमा के बैठी विवाह मंडप में, सबसे पहले मुनियों की आज्ञा को पाके मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान। गणपति का पूजन किया। गण यानी देवता, पति यानी स्वामी। शिव उमा के पुत्र, उनका नाम गजानन है महाराज। एक कथा हम कल के प्रसंग में लेंगे। आज की कथा को हम यही विराम करते हैं।